मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा तुम रहना करीब होके। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर, जिसमें हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। और हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा पढ़ा दिया था और उसमें 2 पार्ट हमने किए थे। दोनों पार्टों में आपको पूरा पढ़ाया था और आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जा कर के देख लें। प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है और आप देख लें, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि पिछले यानी हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू से ही आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आप कुछ सीखेंगे उससे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। PRS यानी कि PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में है क्या पहचान। इसकी पहचान लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि सब समझ सकें आप। तो इस पहचान लिखेंगे नंबर फर्स्ट में है, यहाँ पर लिख देते हैं इस काल के अंत में। क्या? इस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये हो गया आदि शब्द आते हैं। दूसरा नियम हमारा, दूसरा को देख लेते हैं। इस काल के वाक्यों से, इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य जारी है, कार्य जारी है और पूर्ण नहीं हुआ है, और पूर्ण नहीं हुआ है। तीसरा नियम है हमारा, इस काल में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ होता है, समय नहीं दिया हुआ होता है।
नंबर 4 है हमारा, थोड़ा सा आगे सरका लेते हैं इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नंबर 4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंग्लिश बनाने के लिए सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम का प्रयोग करते हैं। फिर आता है दोस्तों, हमारा आता है फॉर्मूला। लिख देते हैं FORMULA, क्या आता है फॉर्मूला। उसके बाद में आता है फॉर्मूला किसका है, एफर्मेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर लिख देते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दिया सेंटेंस। लिख देते हैं फॉर्मूला भी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हमारा, पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है। पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बनाते हैं इसको। तो लिख देंगे पहले सब्जेक्ट क्या है, पूजा। फिर आता है इज, सहायक क्रिया, लिख दिया हमने। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब क्या है, पढ़ा रही, तो टीचिंग। फिर आता है किसको पढ़ा रही है, अपने भाई को, तो पूजा क्या है, लड़की है, इसलिए हर लगाएंगे अपने के साथ में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हर, HER, हर ब्रदर, अपने भाई को। नंबर सेकंड है, लिख देंगे यहाँ पर सेकंड, वह इस समय सो रही है। वह इस समय सो रही है। बना देते हैं इसको फटाफट, बनाएंगे। वह कौन, लड़की, तो सी इज स्लीपिंग नाउ, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीतू अपना पाठ याद कर रही है। तो नीतू अपना पाठ याद कर रही है। इसको भी बना देते हैं, तो लिखेंगे नीतू इज
लर्निंग हर लेसन। लास्ट एग्जाम्पल देख लेंगे चौथा। वे तैर रहे हैं, वे तैर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? दे मानी वे, आर और स्विमिंग, क्योंकि बे यानी कि ज़्यादा है, बहुवचन में आएगा। उसके बाद है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको भी देख लेते हैं। रूल देखेंगे सबसे पहले। रूल लिख देते हैं हम, RULE, रूल लिख गया। उसके बाद में लिख देते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में is RM सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला, इसको कहते हैं हिंदी में सूत्र। यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। फर्स्ट दिया हुआ है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। बना देते हैं इसको। I am not going to market। देख लेते हैं नेक्स्ट। अब वर्षा नहीं हो रही है, अब वर्षा नहीं हो रही है। इसको ही बना देते हैं। इट इज नॉट raining now। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा। लिख देंगे यहाँ पर तीसरा नंबर पर, कुत्ता नहीं भौंक रहे हैं। कुत्ता नहीं भौंक रहे हैं। इसको ही बना देंगे। द डॉग
इज नॉट वर्किंग। एक और ले लेंगे। चौथा, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। इसको भी बना देंगे। आई एम नॉट सफरिंग। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख देंगे यहाँ पर INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख दिया ये। उसके बाद आता है रूल। RULES रूल्स। क्या है? लिख देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या, कब, क्यों, कैसे, आदि प्रकार के वाक्य बीच में आते हैं। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला आता है। लिख देते हैं फॉर्मूला। FORMULA फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगा दीजिए, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आता है ING, प्लस आता है ऑब्जेक्ट, प्लस आता है अदर वर्ड, और दोस्तों आप यदि फॉर्मूला के साथ साथ ही सेंटेंस बनाते हैं तो बिल्कुल ठीक जाएगा, और फॉर्मूला से हट कर के सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला से गलत सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पर EXAMPLE एग्जाम्पल है दिया हुआ। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, उसके बाद में सेंटेंस बनाएंगे। वाई इज द पियोन, वाई इज द पियोन, नॉट है तो लगाएंगे, नॉट है। अब क्या लिखेंगे, रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट देख लेंगे, आता है क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। प्रश्नवाचक आएगा और इसमें भी दोस्तों प्रश्नवाचक आएगा। उसके बाद बना देंगे इसको, आर यू रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। प्रश्नवाचक लगा देंगे, उसके बाद सेंटेंस बना देंगे इसको। वाई इज सी बीपिंग। नेक्स्ट आता है फोर सेंटेंस हमारा, लिख देंगे यहाँ पर, तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो। इसको भी बना देंगे, ये बनेगा होम से। लिख देंगे होम आर यू कॉलिंग, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। दोस्तों ये था हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हमने आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाया और जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि हर सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।